आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी धुंधुली अति सुंदर थी, लेकिन वह सोचती थी कि माँ बनने से उसका सौंदर्य नहीं रहेगा, इसलिए वह निसंतान ही रहना चाहती थी। एक दिन आत्मदेव तालाब के किनारे उदास बैठा था। वहाँ एक सन्यासी से उसकी भेंट हुई। आत्मदेव ने सन्यासी के पांव छूकर पुत्र की प्राप्ति का वरदान मांगा। सन्यासी ने उसे बहुत समझाया कि पुत्र की प्राप्ति तुम्हारे लिए शुभ नहीं होगी, लेकिन आत्मदेव ने हठ किया तो सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे तुम्हारी पत्नी को दे देना, तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। फल पाकर धुंधुली चिंता में पड़ गई। उसने पति से कहा कि वह कुछ समय बाद फल खा लेगी, लेकिन उसने नहीं खाया। संयोगवश उन्हीं दिनों धुंधुली की बहन उससे मिलने आई हुई थी, तो उसने अपने मन की चिंता बहन के सामने रख दी। बहन गर्भवती थी, लेकिन बहुत गरीब। उसने धुंधुली से कहा कि मैं अपना बच्चा चोरी से तुम्हें दे जाऊंगी, तुम सबसे यही कहना कि वह तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ है। बस तुम इतना करो कि अपना बहुत सा धन मुझे दे दो, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। धुंधुली ने वही किया और वह फल अपनी गाय को खिला दिया। समय आने पर अपनी बहन का बेटा लेकर उसने सबसे कह दिया कि उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। यथा समय जिस गाय को वह फल खिलाया था, उसके यहाँ एक बछड़ा हुआ, जिसकी काया मनुष्य जैसी थी, किंतु कान गाय जैसे थे। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। वे दोनों बच्चे एक ही घर में बड़े होने लगे। गोकर्ण तो विद्वान बनता गया, लेकिन धुंधुली ने जो बच्चा बहुत सा धन देकर खरीद लिया था, वह मूर्ख और लंपट बनता चला गया। आत्मदेव ने उस बेटे से दुखी होकर घर छोड़ दिया और वन में तपस्या करने लगा। धुंधुली को जब उस बेटे ने बहुत सताया तो एक दिन उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। यह धूर्त बेटा वैश्याओं की मांग पूरी करने के लिए बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। एक दिन उसकी सारी दौलत छीनकर वैश्याओं ने उसे मार डाला। मरने के बाद वह प्रेत योनि में पड़कर तड़पने लगा। उधर गोकर्ण ने वन में जाकर घोर तपस्या की। बाद में जब वह एक बार अपने गांव लौटा तो उस रात वह वहीं ठहरा जहां उसका जन्म हुआ था। वह प्रेत भी वहीं उस घर में रहता था। अपने भाई गोकर्ण को वहां देखकर वह रोने लगा। गोकर्ण को उस पर दया आ गई। उसकी मुक्ति के लिए गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करने का निश्चय किया और उसने प्रेत से कहा कि वह हर रोज एक कोने में बैठकर उसे ध्यान से सुने। उसकी मुक्ति हो जाएगी और वह प्रेत योनि से छूट जाएगा। गांव के लोग भी गोकर्ण के घर प्रतिदिन आते और कथा सुनते। वहीं घर के आंगन में एक बांस गड़ा हुआ था, जिसकी 7 गांठें थी। प्रेत तो वायु रूप होता है, इसलिए वह बांस के छिद्र में से घुसकर बांस में बैठ गया और प्रतिदिन गोकर्ण की व्याख्या सुनने लगा। कथा समाप्त होने पर पहले दिन एक विचित्र घटना हुई, जो सब गांव वालों ने भी देखी। प्रवचन समाप्त होते ही बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई। इस तरह 7 दिन में 7 गांठें फट गई। यह बात केवल गोकर्ण ही जानता था। 7वें दिन उसके भाई की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। इस कथा में बांस की 7 गांठें इंसान के अंतर चेतना की 7 अवस्थाएं हैं। बांस की एक एक गांठ का फटते जाना और हमारे भीतर समाये अज्ञान के एक एक गांठ का खुलना एक समान है। अंतर चेतना की 7 अवस्थाओं को योग शास्त्र में मनुष्य के 7 शरीर कहा गया है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अति सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर, आत्मिक शरीर, ब्रह्म शरीर और निर्वाण शरीर। इस पौराणिक गाथा का उद्देश्य मनुष्य को अज्ञान की प्रेत योनि से मुक्त कराना है। यहाँ मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि मात्र कथा सुनने से किसी प्राणी की प्रेत योनि से मुक्ति कैसे हो सकती है? इसके पीछे जो विज्ञान है वह ध्वनि और श्रवण शक्ति पर आधारित है। संस्कृत मूल रूप से श्रवण भाषा ही थी, इसलिए इसे श्रुति कहा जाता है। इस भाषा के शुद्ध उच्चारण को केवल सुन लेने से ही प्राणी पर आंतरिक प्रभाव पड़ता है। बस इसी विज्ञान के आधार पर उस दुष्ट प्रेत आत्मा ने मुक्ति पाई।